हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा जो टॉपिक होगा संविधान वाली सीरीज में वो होगा मूल अधिकार। अच्छा, मूल अधिकार जब हम लोग पढ़ेंगे 12 से 35 तक, आपको पता होगा भाग 3 है। तो इसमें आपके जो है कई सारे जो वाद होते हैं ना, जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे होंगे, कई सारे वाद इसमें कवर कर दिए जाएंगे, जो मूल विधि का जो है सेक्शन होता है। इसलिए आप बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। आपको मैं फिर से एक बात बता दूं कि मेरा जो है पिछली बार जो एसआई में सिलेक्शन हुआ था, वो जो है थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ने के तरीके से हुआ था। ऐसा नहीं कि जो है आप सारी चीज़ें पढ़ते चले जाइए और ना उसमें जो है आप छट जाएंगे। पहले बता रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें जो है छांट के ही पढ़नी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, केवल मूल विधि ही नहीं है, केवल संविधान ही नहीं है, हिंदी भी एक नया जो है सब्जेक्ट हो जाता है वनडे एग्जाम के कंपटीशन वाले जो है लड़कों के लिए। तो इस चीज़ को आप बेसिकली पूरी तरह ध्यान रखें, ठीक है। आज मैं आपको जो है अपना एसआई का जो भी कॉलिंग लेटर था वो आपको जो है इसमें दिखाऊंगा, ठीक। बाकी जो है हम लोग बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के क्रम में। तो बात करते हैं आज हम लोग को पढ़ना क्या है। भाग 3। भाग 3 क्या है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मूल अधिकार स्क्रीन में आ रहा है या नहीं? ठीक है। देखिए, भाग 3 फंडामेंटल राइट्स। तो एक्चुअली में जो है आज की क्लास थोड़ी सी फाउंडेशन क्लास रहेगी, बेसिक चीजें जिनकी जरूरत आपको इस अनुच्छेद जो है 12 से 35 में पढ़ने वाली है। तो थोड़ा सा अधिकार क्या होता है, कहाँ से आया था इतिहास, भारत में कैसे मांग शुरू हुई, ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, ये सब जो है चीजें हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो फिर अंदर अनुच्छेद में चलेंगे और वो पढ़ने में मजा आएगा आपको। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम तो पहले जो है लिखेंगे कि अधिकार क्या है। अधिकार किसको कहते हैं? पहली चीज तो अधिकार क्या है? अधिकार एक दावा होती है, आप दावा करते हैं ये चीज मेरी है। तो अधिकार क्या है? एक दावा है। किस किससे आप दावा करते हैं? तो समाज से, ठीक है। तो अधिकार एक दावा है जिसको समाज जो है स्वीकार करती है, और कोई उसमें बीच में अड़चन डाले तो लागू कौन करवाएगा? राज्य करवाएगी। ये सब चीजें एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएंगी, लेकिन आपकी समझ रहेगी ना, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप जो है कर ले जाएंगे। इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। तो अधिकार क्या है? एक दावा है, ठीक है। दावा है, ठीक है, डिमांड है। क्या किससे है? समाज से है। और समाज देने में दिक्कत करे तो इसको लागू कौन कराएगा? राज्य कराएगी। तो हमने तो पहले देखा कि अधिकार क्या है, तो एक दावा है, ठीक है। अब अधिकार के क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कितने भाग में इसको बांटते हैं। वैसे तो बेसिकली जो है देखा जाए तो कई सारे इसके जो है क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले ऐसे देखें तो एक होती है नैतिक अधिकार और एक होती है कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार और कानूनी अधिकार, ठीक है। में नैतिक का मतलब कि आपका जो है ये धर्म है, ये अधिकार है कि आप जो है सेवा करिए अपने माता पिता की। आप करें या ना करें, आपको दंड नहीं मिलेगा। लेकिन कानूनी अधिकार का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो इस पे क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, ठीक है। तो नैतिक में जो है आप उल्लंघन करें तो दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई श्योरिटी नहीं, लेकिन कानूनी में पूरी श्योरिटी होती है, ठीक है। अब कानूनी अधिकार में हम देखेंगे थोड़ा सा जो संविधान के हिसाब से अधिकार है वो कौन से अधिकार हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं। तो संवैधानिक रूप से अधिकार कौन से हो सकते हैं? संवैधानिक रूप से अधिकार, तो इसको हम बेसिकली जो है 3 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। इसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे। संवैधानिक रूप से अधिकार एक हो जाएगा नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार, इसी को हम लोग जो है प्राकृतिक अधिकार भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अधिकार। अच्छा, अगला जो है क्या आएगा? नैसर्गिक के बाद
मानव अधिकार, मानव अधिकार, और फिर विधिक अधिकार। इस विधिक में ही दो टाइप के हो जाते हैं, एक संवैधानिक जिसका वर्णन संविधान में हो, और एक हो जाएगा आपका गैर संवैधानिक, या फिर उसी को हम जो है बोल देंगे सांविधिक। तो प्राकृतिक अधिकार ऐसे अधिकार जो आपको जो है नेचुरल तरीके से मिले हो, नेचर से मिले हुए हों, क्लियर है। ऐसे अधिकार जो आपको नेचर से मिले हों, जैसे स्वच्छ वायु में सांस लेना, ठीक है, ये जो है नेचर के द्वारा आपको मिला हुआ है। तो अभी क्या देखेंगे कि ये चीजें आर्टिकल 21A में भी शामिल कर दी गई है। इस कारण से इस नैसर्गिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार को क्या बोला जाता है, मूल अधिकार भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इसको जो है इस कारण से क्या बोल दिया जाता है, मूल अधिकार। बाकी और कोई जो है कारण नहीं है, ठीक है। अच्छा, मानव अधिकार, मानव अधिकार बहुत व्यापक शब्द है, इसमें बहुत सारे चीजें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे किसी को जो है एक झापड़ मारना भी उसके मानव के अधिकार का हनन हुआ। अगर कोई चोर है, उसको आप डंडे से पीट रहे हैं, ये उसके मानव के अधिकार का हनन है, ठीक है। कोई जो है भूखा है, आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आपने मानवाधिकार का हनन किया। तो मानव अधिकार बहुत व्यापक शब्द है। आप जो है अगर करने में सक्षम है किसी को और उस आप नहीं कर पा रहे हैं पीड़ित व्यक्ति को, वो मानव अधिकार का हनन है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो हम लोग को अभी फिलहाल मूल अधिकार में इन सबों से मतलब नहीं है, अपन लोग को केवल मतलब है संवैधानिक अधिकार जो संविधान में वर्णित है। बाकी तो मानव अधिकार संशोधन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है पूरा एक 1993 वाली है, उसको हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है। तो विधिक अधिकार में भी हम लोग बेसिकली इस पे देखेंगे संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार हमारा कौन सा है, मूल अधिकार, मूल अधिकार, ठीक है। और गैर संवैधानिक जैसे कि संविधान में जिक्र नहीं है, ठीक है, वो हो जाएगी जैसे कि मान लीजिए सूचना का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार आपका जो है अधिकार तो है ना, एक विधिक अधिकार है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के द्वारा मिली है आपको 2005 वाली। तो इस तरीके से जो है अधिकार को इस हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर से बोल दूं, इसका कोई एग्जाम से ज्यादा औचित्य नहीं है डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट बहुत ज्यादा औचित्य है। इनडायरेक्टली जो है आपकी एक कॉन्सेप्ट को जो है अच्छा क्लियर करेगा, इसलिए जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने बताया मूल अधिकार, इस नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार को क्यों बोलते हैं मूल अधिकार, क्योंकि इसके जो है कई सारे जो नैसर्गिक अधिकार वाले पार्ट हैं वो 21 में रख दिए गए हैं। शायद मैंने उस समय 21 से बोल दिया होगा तो गलत होगा, वो 21 में रख दिए गए हैं, ठीक है। निजता के अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये सब जो है ना वो उसी में शामिल कर दिए गए हैं। तो मूल अधिकार इसलिए बोला जाता है, याद रखिएगा, शायद ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। अब हम जो है थोड़ा सा आगे चल देंगे इसमें और बात करेंगे अपने मूल अधिकार पे, क्योंकि ये विधिक और ये सब जो है हमने क्लासिफिकेशन आपको बता दिया, क्लासिफिकेशन से बहुत ज्यादा मतलब था नहीं, बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गई है और कुछ नहीं है। देखिए, मूल अधिकार पे हम लोग बात करेंगे, मूल अधिकार पे। फंडामेंटल राइट हम जगह हर जगह FR लिख दिया करेंगे, आप समझ जाएंगे। तो मूल अधिकार को बेसिकली मूल क्यों बोला जाता है, मूल अधिकार मूल क्यों है, तो मूल इसलिए है क्योंकि संविधान इसकी गारंटी देता है। पहली बात, संविधान गारंटी देता है। दूसरी बात, एक व्यक्ति के जो है जीवन के मौलिक विकास के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो इसमें फुलफिल होती है, ठीक है। तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं नहीं कर सकते हैं, मूलभूत विषय
वस्तु या विषय स्थिति कह लीजिए, या फिर आवश्यकताएं भी बोल लीजिए, कौन सा आपको लिखना है। ये तो मेन से लिखने में जो है थोड़ा सा देखा जाता है कि ये वर्ड एग्जैक्ट नहीं बोला जाएगा। तो जीवन की मूलभूत, ठीक है, जरूरतों को पूरा करता है। ठीक है, और क्यों मूल है? क्योंकि इस जो आपको अधिकार मिले हैं ना, उसको जो है सरकार छीन नहीं सकती है, छीन नहीं सकती है, समाप्त नहीं कर सकती है। उसको संरक्षण मिला हुआ है, संरक्षण मिला हुआ है कि आपका मूल अधिकार, जो आपके राइट्स मिले हैं, उसको संरक्षण प्राप्त है कि यदि यदि कोई आपसे छीनना चाहे या फिर उस अधिकार को आपसे लेना चाहे, हनन करना चाहे, तो आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इस कारण से इसको जो है क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, मूल अधिकार। ठीक है, तो हम लोग जो है पढ़ेंगे मूल अधिकार। तो फिलहाल हम देखते हैं इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है विश्व में थोड़ा सा, उसके बाद जो है भारत में देख लेंगे। 1215 ईस्वी की घटना है ब्रिटेन की। 1215 ईस्वी में एक ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे, 1215 ईस्वी, ठीक है, किंग जॉन, किंग जॉन। इन्होंने जो है, किंग जॉन ने क्या किया था कि अपने जो है साथ अपने राज्य के जो है क्षेत्र के निवासियों को एक लिस्ट में कुछ लिमिटेड चीज का जो है एक जो है राइट्स दिया था, गया था। ठीक है, यानी इन्होंने अपने जो है यहाँ के निवासियों को कुछ अधिकार जो है प्रदान किए राजा के समय में। ठीक है, 1215 में। उसी अधिकार को मैग्ना कार्टा बोला गया। क्या बोला गया? उसी को मैग्ना कार्टा बोला गया, मैग्ना कार्टा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो अधिकार नागरिकों को मिले राजा द्वारा, उसको क्या बोला गया? मैग्ना कार्टा। उसके बाद 1789 में फ्रांस की जब क्रांति हुई, इस समय फ्रांस की क्रांति थी ना, तो इसमें जो है क्या हुआ, स्वतंत्रता, बंधुता, ये सब चीजें जो है जिक्र की गई। आपको मैंने जो है प्रस्तावना में पढ़ाया है कि जो है फ्रांस की क्रांति से जो है वो 3 वर्ड लिए गए थे, गणराज्य वगैरह सब यहाँ से आए। ठीक है, तो ये जो है एक बेसिकली शुरुआत थी लोगों के लिए। अब गणराज्य आ गया तो इसका मतलब क्या, लोग जो है वोट देंगे। ठीक है, वोटिंग का जो है उनका अधिकार मिल जाएगा। हालांकि ये मूल अधिकार नहीं है, वो राजनीतिक अधिकार में चला जाएगा, लेकिन मिलेगा वोटिंग का अधिकार। ठीक है, तो इसके बाद जो है फ्रांस की क्रांति हुई, तो इसके थ्रू हम लिख देंगे कुछ मौलिक अधिकार मिले, मौलिक अधिकार मिले। ठीक है, 1791 में क्या हुआ, बिल ऑफ राइट्स, यूएसए गवर्नमेंट द्वारा लाया गया। ठीक है, अमेरिका की सरकार ने अपने संविधान में बिल ऑफ राइट्स लाया 1791 में। तो ये तो वर्ल्ड की जो है हिस्ट्री की बातें हैं कि वर्ल्ड में कैसे कैसे जो है अधिकार बढ़ते बढ़ते चले गए। अब आते हैं अपने भारत पे बात करते हैं। देखिए, भारत में जो है सबसे पहले स्वराज्य विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने जो है मूल अधिकार नहीं बोलिए, व्यक्ति के कुछ अधिकारों की बात की थी। ठीक है, एक मिनट, शोर होने लगा फिर से। हाँ, देखिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगी, बगल में जो है शोर हो रहा है, मैरिज लॉन है, थोड़ा सा जो है कोऑपरेट करिएगा। मैं ये मिटाता हूं। आप 1215 मैग्ना कार्टा याद रखिएगा, क्योंकि इसीलिए जो है जब भारत में मूल अधिकार आएगा ना, तो उसको जो है मैग्ना कार्टा बोला जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से मांग किया था। उस समय भी बताया था संविधान की मांग, और यहाँ पे जो है मूल अधिकारों के लिए भी कुछ बातें हुई। उसके बाद जो है आप देखेंगे आगे चल के 1925 में जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया एक बिल लाई थी, उसमें जो है कुछ मौलिक अधिकारों की बात की थी। ठीक है, अब क्या क्या बात की थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत लंबा क्लास चल जाएगी। ठीक, उसके बाद 1925 के बाद आप देखेंगे तो 1931 में भी जो है आपको कुछ मौलिक अधिकार की जो है बातें दिखने को मिलेंगी कराची सेशन में।
जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन मूल अधिकार संबंधी प्रस्ताव लाया किसने था? तो उसमें जो है प्रस्ताव लाया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, आगे जब चलेंगे हम लोग तो एक सप्रू कमेटी बनी थी 1945 में। उसने जो है भारत के संविधान में मूल अधिकार के लिए बात की थी कि भारत के संविधान में मूल अधिकार होने चाहिए। ठीक है, तो सप्रू कमेटी भी थी। तो इस तरीके से जो है ये मैंने जो है आपको बताया। ठीक है, तो ये मैं लिखता हूं 1895 में क्या हुआ था? स्वराज बिल। मैं थोड़ा सा बस कीवर्ड लिख दूंगा, आप समझ जाइएगा। बाल गंगाधर तिलक ने मूल अधिकार की कुछ मांग की। 1925 में किसने किया था? एनी बेसेंट। कौन सा जो है कौन सा बिल लाया था? कॉमनवेल्थ बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। 1928 में क्या हुआ था? नेहरू रिपोर्ट आई थी, जो कि किसने लाया था? नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने। और इसमें जो है कुछ मौलिक अधिकार की थोड़ी सी बातें की गई थी। ठीक है, हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे। 1931 में क्या हुआ था? कराची अधिवेशन आई थी। कराची अधिवेशन हुई थी कांग्रेस की। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किया था पटेल जी। लेकिन इसमें जो प्रस्ताव लाया वो किसने लाया? इसमें जो प्रस्ताव लाया था वो किसने लाया था? नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। मूल अधिकार का प्रस्ताव पहली बार कांग्रेस के सेशन में लाया गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, फैक्ट आपके हिस्ट्री के जो है पोर्शन से ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर मैंने बताया 1945 में सप्रू कमेटी ने भी कुछ बात की थी। तेज बहादुर सप्रू, सप्रू समिति। तो भारत में ये क्रम रहा। आगे चल के क्या हुआ? संविधान बना। संविधान जो है बनने के क्रम में एक समिति भी बनी। कौन सी समिति बनी? मूल अधिकार संबंधित समिति। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? मूल अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल जी। ठीक है, नीचे आ रहा है कि नहीं स्क्रीन में? हाँ, ठीक है, पटेल बने थे मूल अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष, पटेल। एक मूल अधिकार समिति उप समिति भी बनी थी। उप समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। तो हमारे भारत में मूल अधिकारों का जो यात्रा था वो कुछ यूं था। और फाइनली जो है जब 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हो गई, तो हमको जो है मूल अधिकार अपने संविधान में देखने को मिले। किसमें? भाग 3 में। कितने से कितने अनुच्छेद तक? सबको पता होगा ये 12 से 35 तक। ठीक है, कितने मूल अधिकार मिले? 7 मूल अधिकार मिले। ठीक है, 7 मिले थे। अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में जो है 6 हैं। 7वां कौन सा हटा है? तो जो हटा है 7वां वो है संपत्ति का अधिकार हटाया गया। संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। अच्छा, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से समाप्त करके कहां भेज दिया गया? भाग 12 के 300 आर्टिकल ए में। क्या अधिकार इसको बना दिया गया? कानूनी अधिकार। ठीक है, कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। कौन सी संशोधन से समाप्त हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। क्लियर है? तो अपने जो है मूल अधिकार की जो विकास की क्रम है, यात्रा है, वो कुछ यूं रही है। ठीक, तो अभी थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे आर्टिकल में। 1-2 कॉन्सेप्ट और है जिसको जो है बताने की जरूरत है। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि जो आपके मूल अधिकार हैं, हालांकि मैं अभी इसलिए बता दे रहा हूं, ऐसे तो बताता मैं जो है अगर विस्तार में पढ़ाता तो लास्ट में,
चीजें पढ़ाने के बाद, लेकिन अभी इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि एक आपका कंसेप्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, क्या क्या विशेषता है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी मूल अधिकार पढ़ा है, क्योंकि जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो देखिए क्या पढ़ना है हम अपन लोग को, विशेषता। ठीक है, इसके फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता, कुछ जो मूल अधिकार हैं वो केवल और केवल इंडियन सिटीजन को मिले हैं, भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। कुछ जो है, बाकी जो है किसको प्राप्त है, नागरिक गैर नागरिक दोनों को, यानी कि कोई विदेशी आया है घूमने उसको भी वो चीजें प्राप्त है। ठीक है, तो कुछ जो है का मतलब टोटल 5 आर्टिकल हैं। तो पहली विशेषता क्या है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये पांचों किसको प्राप्त हैं, सिर्फ इंडियन को, यानी भारतीय नागरिक को। क्लियर है, पहली विशेषता तो यही है। बिल्कुल इस चीज को आप जो है, ये फैक्ट भी है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रख लेंगे। ऐसा नहीं कि जो है ये 5 ही आर्टिकल है, 15, 16, 19, 29, 30, बिल्कुल एकदम सीधा सा बात है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं क्या है, तो जो फंडामेंटल राइट है ना, असीमित है या नहीं है, आप थोड़ा विचार करिए। असीमित है या नहीं है, यानी उन पे सीमा है या नहीं है, असीमित है या नहीं। भाई अगर फंडामेंटल राइट है आपके तो उस पर कोई लिमिटेशन है कि नहीं। एक मिनट, बहुत ज्यादा शोर होने लगी। देखिए मैं चाहता तो जो है बहुत इजी तरीके से इसको लिख देता कि फंडामेंटल राइट सीमित है, लेकिन क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा ही नहीं जाता है। आजकल क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज और ट्रेंड ही अलग है। फंडामेंटल राइट असीमित नहीं है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे फंडामेंटल राइट असीमित नहीं है, यानी कि उन पे सीमा लगाई जा सकती है। कब लगती है, आपातकाल के दौरान लगती है। आपने पढ़ा होगा आपातकाल के दौरान उस पर जो है लिमिटेशन लगाए जाते हैं। और कब लगाए जाते हैं, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जो है हैं। ठीक है, तो लिमिटेशन है इस पे, ऐसा नहीं कि लिमिट नहीं है। लिमिटेशन कौन कौन सी है, जैसे एक जो है छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए कि जो है आपको कुछ बोलने की आजादी है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं बोल दीजिए कि दूसरे को जो है, ठीक है, बहुत बुरा लग जाए, उसका जो है मान हानि हो जाए। तो इन सब चीज की लिमिटेशन है। कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है, आपको बोलने की आजादी है लेकिन कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है। ऐसे तो कोई किसी को गाली उली सब बक देगा। ठीक है, तो इंस्टा इंस्टा पे जो आज आप कल देखते हैं बहुत सारी गालियां, वो सब चीजें यही होती हैं। ठीक है, लोग सोचते हैं कि जो है बहुत सारे अधिकार हमको मिल गए हैं। तो आगे देखेंगे हम लोग। तीसरा, जो फंडामेंटल राइट है वो आपके जो है इनफोर्सेबल है, प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय, प्रवर्तनीय है। ठीक है, इनफोर्सेबल है। इनफोर्सेबल का मीन्स क्या हो गया, मतलब कि कोर्ट इसको लागू कराएगी, कोर्ट द्वारा लागू कराया जाएगा। अगर कोई जो है राज्य या फिर कोई व्यक्ति आपसे छीन लेता है तो इसको लागू कौन कराएगा, कोर्ट। तो इनफोर्सेबल है। ठीक है, फंडामेंटल राइट क्या है, इनफोर्सेबल है, परिवर्तनीय है, यानी इनको लागू कराया जाएगा कोर्ट द्वारा। ठीक है, और जो है क्या है, कुछ कुछ ये सब जो है फीचर्स हैं। फंडामेंटल राइट जो है यानी मूल अधिकार जो है वो जस्टिसिएबल है, यानी कि न्यायोचित है। क्या है, न्यायोचित है। न्यायोचित का मतलब अगर कोई आपके खिलाफ कुछ जो है आपका फंडामेंटल राइट हनन कर लिया, कैसे होता है वो सब चीजें हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो आप इसको लेके कोर्ट जा सकते हैं। तो न्यायोचित का मतलब कि कोर्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है, और इधर उधर नहीं, सीधे जो है कहाँ जाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट। तो फंडामेंटल राइट के हमने जो है कितने देखे हैं, 4 जो है बेसिकली ये हमने देखा क्या, फीचर्स। 2-3 और जो है फीचर्स हैं, जैसे कि
मैं नीचे लिखूं या मिटा देता हूं? मिटा देता हूं, ठीक है, 2-3 लाइन। जो पांचवा फीचर्स है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आप समझिए कि क्या आप बताइए कि संविधान ये जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार जो है, इस मूल अधिकार हमें जो है जो मिले हैं वो स्थायी है या अस्थायी है, टेम्परेरी है या परमानेंट है, बताइए। मूल अधिकार स्थायी है या अस्थायी है? बोर्ड पे लिखे होने से कंफ्यूज नहीं हुईएगा कि मैंने लिख दिया, आप खुद सोचिए। तो स्थायी नहीं है भाई, आपातकाल के दौरान आपसे छीन लिए जाते हैं, ठीक है। तो लिमिटेशन भी है और स्थायी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि जो है परमानेंट हो गया, एक बार जो है लागू हुआ तो वो बदलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो बदल भी सकता है। अच्छा, संशोधन हो सकता है कि नहीं मूल अधिकार में? तो बिल्कुल हो सकता है संशोधन, लेकिन संशोधन कैसे होगा? विशेष बहुमत द्वारा, सिंपल मेजोरिटी द्वारा नहीं, विशेष बहुमत द्वारा। अब लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो फंडामेंटल राइट है ना, वो प्रकृति में मैक्सिमम जो है वो नकारात्मक है। मैक्सिमम कैसे हैं? निगेटिव, नकारात्मक। लेकिन कुछ जो है पॉजिटिव भी हैं, ठीक है, कुछ पॉजिटिव भी हैं, सकारात्मक भी हैं। तो मौलिक अधिकार कुछ नकारात्मक हैं, कुछ सकारात्मक हैं। अब हम यहां समझेंगे नकारात्मक का मतलब क्या है और सकारात्मक का मतलब क्या है। यानी कि नकारात्मक का मतलब निगेटिव और सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव। देखिए सीधा सा बात है, नकारात्मक मैक्सिमम में नहीं वर्ड यूज किया गया होगा। जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो राज्य ये नहीं कर सकता, व्यक्ति ये नहीं कर सकता, उसको नकारात्मक बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो नकारात्मक सेंटेंस के वर्ड पे हो गया। लेकिन पॉलिटी में जो है नकारात्मक कैसे जो है समझें और सकारात्मक कैसे समझें। नकारात्मक जो होता है ना, वो राज्य की, यहां दो ही के संदर्भ में बात होगा, मैं बता देता हूं आपको। दो लोग के संदर्भ में बात होगा, राज्य और व्यक्ति या नागरिक, राज्य, व्यक्ति या नागरिक। क्योंकि जो है अधिकार किस, कौन हमको जो है देता है? राज्य लागू कराता है, ठीक है। तो ये जो नकारात्मक वर्ड मैंने बोला ना, तो निगेटिव यहां बना दे रहा हूं, दिख रहा होगा आपको। नकारात्मक का सीधा सा अर्थ है कि जो राज्य है उसकी अधिकार सीमित हो रही है, उसके प्राधिकार, उसके राइट्स सीमित हो रहे हैं, यानी सिकुड़ रहे हैं, सीमित हो रहे हैं, ठीक है, सीमित हो रहे हैं। और व्यक्ति के अधिकार जो है क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। यानी कि राज्य को कोई भी कार्य करने से रोकता है नकारात्मक, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है, आप ये नहीं कर सकते। तो जो राज्य है, राज्य की जो है राइट्स को, यानी कि जो है उसके प्राधिकार को सीमित करता है और व्यक्ति के जो है अधिकारों को बढ़ाता है। वैसे जो है अधिकार, मूल अधिकार नकारात्मक कहे जाते हैं। जैसे आर्टिकल 15 क्या है? नॉर्मली देखा जाए तो ऐसे तो 5-6 हैं। नॉर्मली क्या है कि राज्य, यही है ना कि राज्य इन 5 बेस पे, धर्म, वंश, मूल, जाति, नस्ल वगैरह के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव, एक तो ये नकारात्मक इसलिए होगा क्योंकि नहीं करेगा वर्ड बोल दिया, और दूसरा मैंने जो स्पेशली बताया कि नकारात्मक किसको कहते हैं, कि राज्य को रोकेगा और व्यक्ति को बढ़ावा देगा। तो राज्य को यहां रोका जा रहा है कि आप इन आधारों पर नहीं कर सकते हैं भाई भेद, ठीक है, और व्यक्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगी, तो उसके अधिकार को बढ़ावा दिया जा रहा है। सकारात्मक ठीक इसका उल्टा, राज्य के अधिकार को थोड़ा सा बढ़ाएगा, व्यक्ति के अधिकार को कम करेगा, ठीक है। जैसे बेसिकली जो है आर्टिकल 14 का हम लेते हैं एग्जाम्पल।
आर्टिकल 14, हालांकि जब पढ़ेंगे तो उस समय बात करेंगे, यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं सकारात्मक नकारात्मक में। आर्टिकल 14 में दो पक्ष हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। जब आप पढ़ेंगे इसको तो जो आप जानते हैं कि समता का मतलब जो है कि राज्य जो है विधि के समक्ष किसी से भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, विधि के समक्ष किसी से भेदभाव नहीं करेगा। और इसमें क्या है कि राज्य जो है कुछ लोगों को प्रोटेक्शन देगा, यानी समान के साथ समान व्यवहार करेगा। मैं बढ़िया से बताऊंगा इसको जब करूंगा तो जो है विधि के समक्ष समता, ये क्या है, नकारात्मक है कि सकारात्मक है, तो ये है नकारात्मक। और ये क्या है, ये है सकारात्मक। ये राज्य को क्या कर रहा है, कुछ करने की जो है परमिशन दे रहा है कि आप कर लीजिए। सकारात्मक में मैंने क्या बताया था कि राज्य के अधिकार बढ़ेंगे, व्यक्ति के अधिकार कम होंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, सकारात्मक, ठीक है। और राज्य के अधिकार जब सीमित होंगे, व्यक्ति के बढ़ेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे। तो ये चीजें हैं आपके सामने। अब बताइए कि आपको पूरा बातें समझ में आई या नहीं, ठीक है। तो ये जो है क्लियर, नकारात्मक सकारात्मक में बहुत जो है वो नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सकारात्मक आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि व्यक्ति के लिए विशेष सुविधा का, व्यक्ति के लिए विशेष सुविधा जो है विशेष सुविधा का प्रावधान करता है। और नकारात्मक जो है सबको एक समान लेके चलता है, कोई भेदभाव नहीं दिखाता है, ये चीज कर देंगे। यानी कि इसको भेदभाव जो है करता है, लेकिन सबके साथ नहीं, इसमें जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। अगर सर के ऊपर से जा रही हो तो जो है समझने की जरूरत बस इतना ही है कि कौन नकारात्मक कौन सकारात्मक, तो कुछ बहुत मिनिमम चीजें हैं जो कि सकारात्मक है, अरे हाँ कुछ मिनिमम ही है जो कि सकारात्मक है, बाकी सारे जो है नकारात्मक ही हैं। अनुच्छेद 14 में जैसे मैंने बताया, ये समता और संरक्षण वाला, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं जो है आप यहीं पे रोकता हूं, आगे जो है हम लोग मिलेंगे। अब आर्टिकल से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 12, 13, 14, 15, और हम लोग जो है बात करेंगे मूल अधिकार में जो है कौन कौन से अधिकार हैं, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद।